नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां भाजपा नेता टून पाठक ने फीता काटकर सिंहासिनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किया उद्घाटन। साथ ही चर्चा होगी झारखंड की, जहां बड़का गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र में मरीजों का हाल है बेहाल। और बात होगी रोहतास की, जहां सासाराम मुफस्सिल में ग्रामीण चिकित्सक की हुई हत्या। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलिया में भाजपा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। बलिया के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए ये मौका है। इस दौरान वीरेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि बलिया के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो बच्चे बलिया से दूर जाते हैं पढ़ाई या कंपटीशन के लिए, उनको अब सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। वहीं संजय पांडे ने बताया कि संस्था में सभी फोर्स हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे उन्हें वो पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे पैसों के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं उनको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सभी तरह के कोर्स फ्री में पढ़ाए जाएंगे। इस संस्था द्वारा 88 तरह के कोर्स हैं। बच्चे जो पढ़ना चाहेंगे उन्हें फ्री में पढ़ाया जाएगा। इस दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के भाई धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सब लोग शहर में विकास करते हैं, लेकिन संजय पांडे ने गांव के युवाओं का बेहतर भविष्य बने, इसके लिए एक अच्छी शुरुआत की है। सर, आज यहाँ पे आए हैं इस इंस्टीट्यूट पे, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से इस इंस्टीट्यूट को आशीर्वाद धन्यवाद देना चाहेंगे कि रोजगार के क्षेत्र में ये एक नया परिणाम लेके यहाँ पे आए, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, बस तो संजय जी मिले हमसे और जब इन्होंने बताया कि इस तरह का इंस्टीट्यूट खुल रहा है जो कि 85 तरह के कोर्स यहाँ से गवर्न होंगे और रोज माइंड ट्रस्ट के नाम से ये बहुत बड़ी संस्था है और बलिया के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, दूर दूर जाना पड़ता है उनको कंपटीशन के लिए या पढ़ाई के लिए, ये सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। जैसा कि ट्रस्ट के डायरेक्टर साहब ने बताया कि बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और रहने की भी व्यवस्था होगी। उसमें थोड़ा बहुत जो है गार्जियन को वहन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही छोटी रकम होगी। तो इससे ये समझ लीजिए कि बलिया ज़िले के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं बहुत बहुत संजय पांडे जी को बधाई देना चाहता हूँ और मेरा एक अनुरोध है कि इसका प्रचार प्रसार थोड़ा अच्छे तरह से कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। संजय पांडे, रोज माइंड ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ। ट्रस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक रोज माइंड ट्रस्ट है, वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट है। रोज माइंड ट्रस्ट को जो भी हमारे हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं अपना इनकम टैक्स कम करने के लिए, बचाने के लिए CSR के माध्यम से उनको डोनेशन देते हैं। और ये संस्था डोनेशन लेने के बाद करती क्या है कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो गांव गरीब मध्यम क्लास के लोग या जिसका जो असहाय है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, लाचार है, वो क्या करती है कि स्टेट स्तर की जो है ब्रांच खोल करके नामित करके, जिसे हमको अपना स्टेट का चेयरमैन बना दिया है रोज माइंड का। अब पूरे प्रदेश के जितने भी जनपद हैं, पहले तो शुरुआत बलिया से हम करेंगे, नगरीय जनपद है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसका कैंप लगवा करके सबको सूचना दिया जाए। और हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन होगा तो उसका तुरंत सूचना जो है ट्रस्ट को चली जाएगी। उस पर उनका नंबर अलर्ट है, कोड नंबर है, और 24 घंटे के अंदर जो बच्चा होगा या बच्ची होगी उसको मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद किट अलर्ट हो जाएगा उनका पूरा, और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद उनकी काउंसलिंग करेंगे लोग। वहाँ से पूछेंगे कि बेटा तुम मेडिकल में जाना चाहते हो या B.Ed B.Ped करना चाहते हो या इंजीनियरिंग कोर्स में जाना चाहते हो या D.Ped करना चाहते हो। चूँकि इसमें 88 कोर्स हैं, पूरा इंजीनियरिंग कोर्स है, मेडिकल का है, B.Ed B.Ped D.Ped नर्सिंग, B फार्मा D फार्मा, मतलब सारे कोर्स हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो अब वो क्या करेंगे कि जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे 5 लाख 10 लाख फीस लगता है, डोनेशन लगता है, वो टोटल फीस हमारी ट्रस्ट दे देगी रोज माइंड। और हमारी ट्रस्ट है महर्षि दर्दर औद्योगिक सेवा संस्थान, वो लोग नामित किए हैं। हमारे थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन होगा और उनको जो है डोनेशन होगी। एक चीज़ करना है जिससे स्टूडेंट का होता है, जिससे हॉस्टल अलॉट होता है, तो हॉस्टल जो है मान लीजिए वो टेंडर ठिकाव का होता है, तो 2-4-5 हज़ार रुपया से महीना लगता है खाने पीने का, वो स्टूडेंट को देना पड़ेगा, वो ट्रस्ट नहीं देगी। मतलब रहने और खाने के लिए, हाँ, अपना उसका जो है
लेकिन जो 5 लाख 10 लाख जो भी इसका वो है, वो फीस है, ये सब सारी चीज़ जो है मतलब ट्रस्ट हमारी करेगी। उसके अलावा भी जो भी CST हैं हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनको छात्रवृत्ति मुहैया कराएगी। बच्चों का हम एक बिहार को छोड़ के, बिहार में बहुत कम कॉलेज है, जैसे आपका चंडीगढ़ है, दिल्ली है, यूपी है, अन्य स्टेट में जहाँ भी बच्चों का काउंसिलिंग होगा। जैसे आप चाहते हैं, एक बात होगी कि भाई हम हरियाणा में पढ़ना चाहते हैं, चाहे लखनऊ पढ़ना चाहते हैं, तो अब उस स्थिति में ये ट्रस्ट वहाँ पूछेगी कि इस कॉलेज में सीट खाली है कि नहीं। सीट खाली नहीं है तो उसमें ऑप्शन दिया है, मेरे पास फार्म में है, 3 ऑप्शन है और 3 स्टेट का ऑप्शन है। उस ऑप्शन के थ्रू आपका जो है काउंसलिंग होगा। जहाँ सीट खाली रहेगा वहाँ काउंसलिंग करा करके आपका जो है उसको सेलेक्ट कर दिया जाएगा, उस कॉलेज में भेज दिया जाएगा। उसके बाद ट्रस्ट क्या करेगी, जितना उनका फीस बनता होगा उनको भेजेंगे कि इतना फीस बन रहा है, तो उनका टोटल फीस जो है वो ट्रस्ट करेगा। देखिए, जो ये इंस्टीट्यूट है और जो इतनी सारी कोर्सेज हैं सब जी, आज इस गांव में जो इतनी सब लोग शहर में विकास करते हैं, हमारे संजय भैया गांव से विकास करना चाहते थे, गांव के लड़कों के लिए इतनी सुविधा लाए हैं। यहाँ इतनी सारी कोर्सेज का माने इनको शिक्षा मिल सकती है और उसमें छूट भी मिलेगा, ये बताए हैं उनके आधार पर। तो आसपास के जो इतने सारे गांव हैं सब लाभान्वित हो गए, इसमें बलिया जिला भी लाभान्वित है। तो जो इस तरह से गांव क्षेत्र में जो पिछड़ापन रहता है, जिससे बच्चे वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे रहती है, इस गांव में जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी लाए हैं, उससे कितने इस गांव के लोगों को लाभ मिल सकता है? अब तो ये इस गांव को लाभ पहुंचाने के लिए लाए हैं। अब यह गांव के लोग उत्सुक होकर अपनी पारदर्शिता से, इतना समर्पण से लोगों को जोड़े, इससे विकास तो लोगों को लेना है, तो उस उद्देश्य से अपना तो भाई इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उसके लिए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में बादाम में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग लगभग 2 करोड़ से भी अधिक लागत से बना है, लेकिन इलाज के नाम पर ये दिखावे का हाथी का दांत साबित हो रहा है। यहाँ इलाज करवाने आने वाले गरीबों का नहीं होता है इलाज और न ही दवाई मिल पाती है, और तो और यहाँ डॉक्टर भी नहीं पहुँचते। भगवान भरोसे पहुँच भी गए तो 1-2 घंटे में रफू चक्कर हो लेते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर और अन्य कर्मियों की ड्यूटी यहां पर लगी है, लेकिन वो अपना हाजिरी बनाकर गोल हो जाते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र के बड़े बाबू आशीष कुमार यहां आते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं और बड़कागांव स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत पत्नी मोना वर्मा का ड्यूटी पूरा करते हैं, और मोना वर्मा हजारीबाग सदर में ही अपनी सेवाएं देती हैं। ये सब बड़कागांव स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अविनाश कुमार के नाक के नीचे हो रहा है, और पता नहीं ऐसी बात नहीं है या फिर प्रभारी का संरक्षण प्राप्त है, ये सवाल उठना लाजमी है। आखिर सरकार के द्वारा इतनी व्यवस्था के बाद भी गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, ये विभाग पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, CS या फिर प्रभारी या फिर स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी? इस सिस्टम के खराब और लचर व्यवस्था से पीस रहे हैं गरीब लोग ही, जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं। कब तक सुधरेगा ये व्यवस्था और लोगों का स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा? यहाँ पे इलाज कराने आए हैं तो क्या जब भी आए हैं यहाँ कोई डॉक्टर रहबे नहीं करता है, कोई इलाज होता ही नहीं है, कोई नहीं बैठता है, कोई नहीं बैठता है। नर्स रहती है, वो भी लापरवाही बरतती, इधर उधर भटकती है, जने तने तो बैठा हुआ रहता है। इन लोग को अटेंडेंस बनता है, पता नहीं कब आता है, कब बना के चला जाता है, कोई पता नहीं चलता है। आप लोग जब भी इलाज कराने आते हैं तो कोई मिलता नहीं है? कोई नहीं मिलता है। कब कब आए हैं? हम लोग तो कई बार आए हैं यहाँ पर, लेकिन कभी मुलाकात से हो नहीं करता है, संजोग से कभी कभार कोई डॉक्टर रहता है। आपका नाम क्या हुआ? चिंतामन कुशवाहा। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र में क्या करना है, क्या कुछ? मैं इलाज कराने के लिए आया था, यहाँ पे आया तो देखता हूँ कोई डॉक्टर है ही नहीं। आज मेरा 2 दिन से बुखार लगा हुआ है, मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूँ, मेरे पास पैसा का व्यवस्था भी नहीं है कि हम दूसरे जगह इलाज करा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आए कि सरकारी में हो जाए इलाज। ये डॉक्टर ही नहीं है, ना दवा है, ना कुछ भी है, कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, ना कोई स्टाफ है, 1-2 स्टाफ रहते हैं, बस गार्ड वगैरह रहते हैं, और डॉक्टर का स्टाफ जो है वो रहते हैं, बाकी डॉक्टर लोग नहीं रहते।
जब भी आता हूँ तो एक भी डॉक्टर नहीं मिलते, सरकारी स्टाफ कोई नहीं मिलता है और दवा भी नहीं रहता है यहाँ पे। व्यवस्था कैसा है अस्पताल का? व्यवस्था तो बिल्कुल बेकार है, एक भी व्यवस्था सही नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर अविनाश जो प्रभार है बड़का गांव का, वो कहते हैं कि ये बादम में तो बहुत बढ़िया हम व्यवस्था किए हुए हैं, हमेशा रहता है लोग। वो तो खुद कभी आते नहीं हैं यहाँ पे, कभी आते ही भी नहीं, हम तो देखे भी नहीं कभी। कब से आप परेशान है इलाज के लिए? आप कितने दिन से आप चक्कर लगा रहे हैं? हम तो 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बराबर जब भी आते हैं बच्चा लोग को भी हम इलाज कराने के लिए आते हैं तो कोई डॉक्टर ही नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता डॉक्टर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ संजय। ये जो पंचायत अंतर्गत में यहाँ जो स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है आपका बनाया गया है, इसमें ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे कोई इलाज नहीं होता है और यहाँ पे जो खाली खाना पूर्ति किया जाता है। और ये लोग काफ़ी लोग यहाँ खड़े हैं और आप भी यहाँ पे स्पॉट में आपको भी बुलाया गया है जांच पड़ताल करने देखने के लिए प्रतिनिधि के नाते से, तो आपने अभी तक क्या कुछ पाया? मैंने जो ग्रामीणों का जो देख रेख में हम आए हैं उस सत्य पाया गया है कि वो लोग हैं ना, यहाँ डॉक्टर का कारण आया कि चलो हम दिखाएंगे अपना जो भी है बुखार वगैरह जो भी है उसको दिखाने के लिए, यहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं। मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया यहाँ से, यहाँ का जो भी पदाधिकारी उन लोग से बात भी किए थे कई बार, लेकिन अभी तक लचर व्यवस्था रहा यहाँ का और यहाँ पे डॉक्टर नहीं आते। अभी देखिए अभी का टाइम हो रहा है 12 आपका 7 मिनट हो रहा है, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, ना सरकारी स्टाफ लोग है कोई। तो इसमें आप सर आगे कभी किन्हीं से डॉक्टर अविनाश जो सदर प्रभारी, उनसे कभी बात किए होंगे कि यहाँ पे जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है? इससे पहले हम कर चुके हैं, अविनाश से पहले जो डॉक्टर प्रभारी थे उससे हम बहुत पहले बात कर चुके थे। तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया था? आश्वासन बोला नहीं, हम भेज रहे हैं लेकिन आता नहीं है। अच्छा, इनका अभी यहाँ पे प्रभार में किसी का पता नाम जानते हैं कि जो किसी का नाम नहीं जानते हैं, ना देखे आज तक। कई बार हमने आया, हम जनप्रतिनिधि के नाते, लेकिन कई बार आए दवा के लिए भी खुद अपने मतलब मेरे को तबीयत ठीक नहीं था तो हम दिखाने के लिए आते हैं तो यहीं आते हैं सर, उसके बाद भी नहीं हम देखते हैं, ना दवा मिलता है ना डॉक्टर रहते हैं। एक सरकारी डिपार्टमेंट एक महिला दीदी है वो दिवंती दी, वो रहती है, थोड़ा बहुत वही चलाती थी, लेकिन आज भी वो भी नहीं है। आज सारा पेशेंट लोग वापस जा रहा है घूम घूम के, 12:10 15 मिनट हो गए चला, कोई नहीं है अभी तक यहाँ पे। आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ है, मैं सारी कसराम ग्राम बादम से वार्ड नंबर 3 का वार्ड सदस्य हूँ। बादम स्वास्थ्य उपकेंद्र में क्या कुछ करने आए थे अभी आप? जो अभी आपको हम कुछ दवा को लेकर के आए थे, कुछ दवा का ज़रूरत था हमें, तो मैं आया था इधर तो कोई उपलब्धि ही नहीं है, अच्छा कोई सेवा नहीं हो रहा है। जब से यहाँ पे हॉस्पिटल खोला गया है काफ़ी वर्ष हो गया है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोसेस नज़र नहीं आया, ना ही यहाँ पे डॉक्टर लोग ड्यूटी करते हैं, ना ही कुछ। इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया है लेकिन कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, ग्रामीण लोगों के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है, कोई ख़ास तरीक़े से सुविधा नहीं है। बस सिर्फ नर्स का शायद सुविधा है, बाकी वो भी सही तरीके से नहीं है सुविधा। बस क्या बोलते हैं, इंजेक्शन वगैरह जो लगाया जाता है कभी कभार, तो वो नर्स लोग आती है दे के सही हुई लोग चली जाती है, बस। बाकी ख़ास तरीके से कोई भी डॉक्टर का यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे तो लोग कहते भी है कि किन्हीं के प्रेजेंट में ड्यूटी दिया गया है, और इन लोगों कभी आप कभी जब भी आए तो वो लोग मिले, दर्शन हुए हैं? नहीं, 1-2 बार तो मैंने देखा, इधर 4 व्हीलर लगा हुआ था, डॉक्टर जो भी आते हैं वो तुरंत 1 घंटा 2 घंटा में चले जाते हैं। यहाँ पे ड्यूटी मतलब कोई भी नहीं कर रहे हैं कि इतना ड्यूटी है मेरा, इतना देर तक मेरा ड्यूटी है तो हम करें और पब्लिक को सेवा दें। सरकार यहाँ के लिए कोई डॉक्टर मतलब यहाँ के लिए कोई ड्यूटी में होंगे, जो भी डॉक्टर होंगे, तो हमको तो नहीं लगता है अभी तक, हम जहाँ तक देखते आए हैं कि कोई भी डॉक्टर यहाँ पे ड्यूटी दे। यहाँ सिर्फ अटेंडेंस बना करके सब चले जाते हैं 1 घंटा 2 घंटा के लिए, उसको पब्लिक सेवा के लिए भेजा गया है जी। वो पब्लिक सेवा कह रहे हैं यहाँ पे ड्यूटी दे अपना, वो आप ड्यूटी दे ही नहीं रहे हैं, अटेंडेंस बना के चले जा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब बनता है? इतना बड़ा बिल्डिंग बना करके कोई मतलब है? उधर देखिए बिल्डिंग बना हुआ है, रिपेयर भी हुआ, टूट गया कितना, सब बिना वजह के वो सब बनाए गए थे क्वार्टर यहाँ के डॉक्टर वगैरह को रहने के लिए, ये सब कोई मतलब नहीं बनता। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना करके सरकार अपना फंडिंग देता है और कोई फ़ायदा ही नहीं होता है नागरिक को। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम कुमार कश्यप, ग्राम बादम, मैं यहीं का निवासी हूँ। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट।
सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्रामीण चिकित्सा को बेखौफ अपराधियों ने हत्या करके शव को पहाड़ के खाई में बाइक समेत फेंक दिया। घटना सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमरा तालाब की बताई गई है। सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गायघाट के ग्रामीण चिकित्सक केशव पाल अपने क्लिनिक पर बाइक से लौट रहे थे। इस दौरान बेखौफ अपराधियों ने उन्हें अपने कब्जे में लेते हुए अमरा तालाब पहाड़ के खाई में हत्या करके बाइक समेत फेंक दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। पहाड़ के खाई से शव को कब्जे में लेते हुए लोगों ने सासाराम पुरानी जीटी रोड को अमरा तालाब के पास जमा कर हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष रंजन पहुंचकर समझाने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक बात सुनने से इनकार कर रही है। दरअसल ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि सीबीआई जांच कराकर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। घटना कैसे हुआ है, क्या कुछ घटना के बारे में जानकारी है? हमको जानकारी हुआ कि जैसे रोज शाम को दुकान बंद करके अपने घर गायघाट गांव जा रहे थे, तो 8 बजकर यहाँ कुछ मिनट पर दुकान बंद करके अपने गांव जा रहे थे। अब बीच रास्ते में कुछ लोगों ने घात लगा करके बैठा हुआ था, और जैसे ही लोग चांदनी चौक पर पहुँचे, इनको पकड़ लिया गया और इनको पकड़कर मर्डर करके और खाई में डाल दिया गया। इनका मोटरसाइकिल भी खाई में डाल दिया गया। कहाँ पर इनका क्लिनिक था? इनका क्लिनिक यही तालाब पर था, तालाब पर है इनका क्लिनिक। पहले से किसी बात को लेकर किसी दुश्मनी नहीं थी क्या? अब ये तो मतलब कि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं था कि किसी से दुश्मनी था। अब दुश्मन कौन है, कौन किया है, ये तो प्रशासन के लोग जानेंगे। तो आप लोग का क्या मांग है? हमारी मांग है यहाँ एसपी साहब आवें, डीएम साहब आवें और इस घटना को मतलब कि निरीक्षण करें और सीबीआई के द्वारा जांच करें कि सरकार में इस तरह का धांधली होता रहेगा तो लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम पड़ेगा सूर्यदेव पाल। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा से आए किसान आंदोलन ने दिल्ली के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। इसी माहौल के बीच सीतापुर में तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा निकलने की तैयारी है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के टिकैत ने 26 जनवरी को हर तहसील ब्लॉक में तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा निकाले जाने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में जब ब्लॉक एलिया से यात्रा निकालने की तैयारी हो रही थी तो ब्लॉक अध्यक्ष मेहताब का यात्रा के लिए ट्रैक्टर मांग रहे थे। तभी इमिलिया सुल्तानपुर थाना पुलिस ने परमिशन का हवाला देते हुए यात्रा को रोक दिया था। इसे लेकर 27 फरवरी को संगठन मंत्री प्रदीप शुक्ला श्यामू के नेतृत्व में किसान रैली यात्रा 8 फरवरी को निकाले जाने पर समझौता हुआ था। किसी कारण से यात्रा नहीं निकाली जा सकी। इसी को लेकर 14 फरवरी को ट्रैक्टर ट्रॉली से तिरंगा रैली एलिया से सीतापुर तक निकाली गई। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के धनघटा में स्थित प्रसिद्ध फ्यूचर जोन विद्यालय पर गुड लक एंड फेयरवेल पार्टी में छात्र छात्राओं ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांध दिया। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत ज्ञान की देवी सरस्वती मां के चित्र पर पुष्प अर्पण के साथ शुरू हुई। मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भाजपा धनघटा वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि नीलमणि के स्वागत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम पर मौजूद लोगों ने काफी तालियां बजाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर मनोज शुक्ला, अवध नारायण मिश्रा, अनिल यादव, पिंटू चौधरी सभासद, हारून अंसारी सभासद, चंद्रशेखर भारती विशिष्ट अतिथि, पूर्व सपा जिला उपाध्यक्ष राम वृक्ष यादव, विद्यालय के संरक्षक लालचंद आदि मौजूद रहे। संत कबीर नगर धनघटा तहसील से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।